गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ व्यस्त और मस्त होंगे। आप लोगों ने कल प्रैक्टिस क्लास को अच्छे से एंजॉय किया होगा। पद्धति में जब हम पढ़ चुके हैं तो लगभग लगभग अब हमारी संख्या पद्धति खत्म होने की ओर है ना, क्योंकि ये सब बेसिक क्लास में आ जाती है हमारी संख्या पद्धति। तो हम संख्या पद्धति को हम आगे बढ़ाएंगे। तो बच्चों, हम लोगों ने पिछली क्लास में जब चर्चा की थी रोमन संख्या पद्धति की भी हमने चर्चा की थी, है ना। इसके अलावा हमने कुछ डिब्बे वाले सवाल भी हम लोगों ने देखे थे। इसके अलावा हम लोगों ने दशमलव का गुणा भी कुछ सीखा था। तो बच्चे आइए थोड़ा सा उसी को हम आगे करते हैं। अच्छा बताइए, हम लोगों ने जब रोमन संख्या की बात की थी, ठीक है, जब रोमन संख्या की बात की थी तो मुझे बताइए आई की जेब में कितना रुपये है। तो आप बोलेंगे सर आई की जेब में तो 1 रुपया है, यही आप लोगों को पता है ना। वी की जेब में कितना, तो आप बोलेंगे सर वी की जेब में है 5 रुपये। एक्स की जेब में कितना, तो आप बोलेंगे सर एक्स की जेब में 10 रुपये हैं। ठीक है, एल की जेब में कितना, तो आप बोलेंगे सर एल की जेब में 50 रुपये हैं। ठीक है, और सी की जेब में कितना, सी की जेब में 100 रुपये। और भागने वाले कौन थे, तो आप बोलेंगे सर भागने वाले डी और एम थे। डी क्यों भागा था, क्योंकि इसकी जेब में थे सर 500 रुपये और एम की जेब में थे 1000 रुपये। ये आप लोगों को पता है पहले से, है ना। हम लोगों ने रोमन संख्या पद्धति में पढ़ा हुआ है ना। ये हम लोगों ने पहले से पढ़ा हुआ है रोमन संख्या पद्धति में कि इतने इन लोगों के पास में रुपए थे। तो इन लोगों में से भागने वाला कौन था बताइए मुझे। भागने वाला एम था। तो डी और एम यहाँ से भाग गए थे क्योंकि डी की जेब में थे 500 रुपये, एम की जेब में थे 1000 रुपये। आई वी एक्स और एल सी को बर्तन साफ करने पड़े थे, ये हम लोगों ने सीखा था। हमने रोमन संख्या पद्धति के कुछ नियम भी पढ़े थे। पहला नियम ये कहता कि कोई भी अंक 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए मुझे आई को रिपीट करना, तो आई को मैं अधिकतम 3 बार रिपीट कर सकते हैं। 4 को लिखते समय ऐसा 4 नहीं लिखते हैं। ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ा था। दूसरा हमने पढ़ा था कि वी कभी रिपीट नहीं होता है, एल कभी रिपीट नहीं होता है और डी कभी रिपीट नहीं होता। देखिए इसमें 5 है, इसमें 5 है, इसमें 5 है। तो जिस संख्याओं में 5 होते हैं वो कभी भी रिपीट एक बार भी नहीं हो, केवल एक बार आते हैं ना, डबल रिपीट नहीं होते। ऐसा नहीं कि वी और वी लिख दिया तो ये 10 हो गया या 55 हो गया, ये गलत हो जाता है। ये हम लोगों ने रूल्स पढ़े हुए थे। फिर हमने पढ़ा था कि अगर आपका सीधा हाथ है, मान लीजिए 1 से लिखा हुआ है और सीधा हाथ है, तो वो प्लस होता जाएगा। जैसे 10 11 12 13। अगर कोई 1 से लिखा है उल्टे हाथ की तरफ लिखा तो वो कम हो जाएगा और वो 9 बन जाएगा। और बच्चों हम लोगों ने ये भी सीखा था कि जो कम होता है वो केवल एक बार होता है और हम जोड़ सकते कितनी, अधिकतम 3 बार हम लोग इसको जोड़ सकते। ये सब हमने रोमन संख्या पद्धति में सीखा हुआ है, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो आज थोड़ा सा रोमन संख्या पद्धति हमारी बच गई थी, तो उसको आज हम कंप्लीट करेंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो रोमन संख्या पद्धति में बच्चों जैसे मान लीजिए ये लिखा है 575, ध्यान समझना। और अगर आपसे आपसे बोला गया है कि इसको आपको रोमन में लिखना, चलिए लिख के बताइए मुझे 575 को, है ना। जल्दी से लिख के बताइए 575 को रोमन में, है ना। जल्दी से लिखिए 575 को रोमन में। ठीक है, तो इसको रोमन में लिखना है तो हम क्या करेंगे बच्चों, तो पहले तो इसका विस्तारित रूप करेंगे 500 प्लस 70 प्लस 5। पहले हमने क्या किया इसका बच्चों, विस्तारित रूप किया है ना। और अब इसको हम लिखेंगे रोमन में। अब हम इसको लिखेंगे रोमन में। तो 500 के लिए तो हम लोगों को पता है कि 500 के लिए हमको पता है क्या लिखना है, डी। तो हम लोग यहाँ 500 के लिए लिख देंगे डी। अब हमको लोगों को लिखना है 70, तो 70 के लिए हम लोगों को पता है कोई स्पेशल सिंबल नहीं होता है, हम जोड़ के लिखते हैं। तो 70 के लिए लिख देंगे 50 60 और 70 और 5 है तो इसके लिए हम वी लिख देंगे। तो ये बच्चों हम लोगों ने पिछली क्लास में बनाना सीखा था। अब हम इसका उल्टा रूप सीख रहे हैं। उल्टा रूप का मतलब क्या होता है सर, उल्टा रूप का मतलब ये होता है कि मान लीजिए बच्चों कहीं पे लिखा है इस प्रकार से, कहीं पे लिखा हुआ है, तो इसको हम हिंदू अरबी पद्धति में, यानी कि ये क्या लिखा हुआ है एक्चुअल में, ये सी एक्स और एल, ये क्या लिखा हुआ है ना। ये तो अभी रोमन संख्या पद्धति में लिखा है। तो ये जो रोमन संख्या पद्धति है, तो इसको हम हिंदू अरबी पद्धति में या हम अंकों में किस प्रकार से लिख सकते हैं, या हम इसको कैसे पढ़ेंगे, है ना। इसको हम कैसे पढ़ेंगे वो भी अगर हमने पता कर लिया तो हम लोग यहाँ पे लिख पाएंगे। तो इसको पढ़ने का एक ही नियम है हमारा। अगर देखिए एक नियम तो आप लोगों को पता है कि अगर उल्टे हाथ की तरफ गए तो हम एक बार घटा सकते हैं, सीधे हाथ की तरफ गए तो अधिकतम 3 बार जोड़ सकते हैं। तो सर इसको हम कैसे पढ़ें, इसको सी और 1 से 110 हो जाएगा और ये 50 हो जाएगा, ऐसा भी हो सकता है ना। कि सी और एक्स तो ये हो गया कितना 110, है ना 110 और ये 50 क्या सर 160 लिखा है ना, ऐसा होगा। या फिर सर, है ना, अब इसको पढ़ने में हो रही ना समस्या। या फिर सर और ये क्या हो सकता है ना, ये सर क्या पढ़ेंगे, इसको 40 पढ़ेंगे, इसको 100 पढ़ेंगे, तो क्या सर ये 140 लिखा, के लिए लिखा क्या है ना। इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करें,
ये इसको हम ऐसे पढ़े क्या सर, 100 प्लस 10 प्लस 50 ऐसे पढ़े क्या सर? नहीं बच्चों, इसको पढ़ने का, रोमन संख्या को पढ़ने का मैं एक तरीका बता देता हूं, उसी तरीके से सभी संख्याएं पढ़ी जाएगी। तो दुनिया में जितनी भी संख्या है उनको पढ़ने का एक ही तरीका है रोमन संख्या को पढ़ने का। देखिए समझिए, CXL ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान समझिए बच्चों। तो बच्चों ये जो लिखा है CX और L, मुझे बताइए इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है? आप मुझे बताइए, है ना, ध्यान समझना, इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है? पहले हमको ढूंढना है सबसे बड़ा, ध्यान समझना बच्चों, सबसे बड़ा ढूंढना है, सबसे बड़ा कौन है? क्या बोलेंगे सर? सबसे बड़ा है सी दिखाई दे रहा है आप लोगों को सबसे बड़ा, है ना, क्योंकि सी का मान बच्चों कितना है, 100 है। तो इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है? तो आप बोलेंगे सर इन तीनों में सबसे बड़ा है सी। तो ध्यान समझना बच्चों, सी सबसे बड़ा है। आ गया बात समझ में? सी सबसे बड़ा है, ठीक है बच्चों। अब आपको ये देखना है कि क्या सी के उल्टे साइड में, यानी कि आपके सी के उल्टे हाथ पे कोई कुछ नंबर लिखा हुआ है क्या? तो आप बोलेंगे सर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। तो इसका मतलब हो गया, इसको हमको लिख देना है 100। ये बात आ रही समझ में? ये हो गया 100। ध्यान समझ लेना मैं जो समझा रहा हूं। जैसे हमको क्या करना बच्चों, रोमन संख्या को पढ़ना है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे बड़ा ढूंढेंगे। तो सबसे बड़ा हमने ढूंढ लिया, ठीक है, सबसे बड़ा ढूंढ लिया। फिर सबसे बड़ा ढूंढने के बाद हमारा दूसरा काम है कि हम उल्टे हाथ की तरफ ढूंढेंगे कि क्या उल्टे हाथ की तरफ इधर की साइड में कोई अंक लिखा हुआ है क्या? तो इसमें तो नहीं लिखा है, तो हम इस सी का बस मान लिख देंगे 100। ये बात आ गई समझ में? अब बचा कौन कौन? अब बचा 100 और L। तो इन दोनों में हमको सबसे बड़ा ढूंढना है, ध्यान समझना बच्चों, इन दोनों में हमको सबसे बड़ा ढूंढना। तो 1 से बड़ा है या L? तो आप बोलेंगे सर L बड़ा है, तो हम L के पास जाएंगे। तो L का मान कितना होता बच्चों? 50। और ये जो L है इसके इधर की साइड में, है ना, ये बात आ रही समझ में, इधर उल्टे हाथ की तरफ 1 से लिखा हुआ है, तो हमको इसमें से 10 को घटाना है। तो इस 50 में से 10 गया तो कितना आ जाएगा? 40। तो इसको हम पढ़ेंगे एक, बस 100 और 40 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 140। ठीक है बच्चों, अभी नहीं आएगा समझ में, और मैं समझा देता हूं, ध्यान समझना। क्या किया सबसे पहला? देखिए सबसे पहला काम क्या है, एक बार और समझा देता हूं। सबसे पहला काम है सबसे बड़ा ढूंढना। सबसे बड़ा हमने बोल दिया कि सर सी है, तो हमने सी का मान लिख दिया 100। फिर दूसरी बार भी हमको सबसे बड़ा ढूंढना है, सी को अब छोड़ देना है। तो 1 से है या L, तो आप बोलेंगे सर L बड़ा है। तो आपको ध्यान देना बच्चों, जब भी आप सबसे बड़ा ढूंढे तो उसके उल्टी साइड में देखें कि क्या उसके उल्टे साइड में कोई बैठा है, अगर बैठा है तो उसको हम माइनस कर देंगे। जैसे L को हमने बोल दिया 50, लेकिन सर इसके उल्टे हाथ की तरफ 1 से बैठा है, तो 50 में से 10 को हम घटा देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? 40। तो ये इस प्रकार से हो गया, 1 से L लिखा है, ठीक है। तो हमको सबसे बड़ा ढूंढना। अभी कुछ सवालों की ओर प्रैक्टिस करेंगे और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। अभी तो हमने स्टार्ट ही किया, ठीक है, अभी और सवालों को हम समझेंगे और कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे क्लियर करते जाएंगे, ठीक है बच्चों। चलिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया मैंने XCL X, ये लिखा हुआ। अब आपको इसको पढ़ना है कि सर ये क्या लिखा है, ठीक है, सॉरी है ना, ये क्या लिखा हुआ है ना। इसको हम लोगों को क्या करना बच्चों, इसको हम लोगों को पढ़ना है कि सर ये क्या लिखा हुआ है, आखिर इसको हम क्या पढ़ेंगे। तो बच्चों पहला काम हमारा वही है, सबसे पहले हम इसमें सबसे बड़ा ढूंढेंगे। तो आप बोलेंगे सर सबसे बड़ा है सी, ठीक है। तो सी के उल्टे हाथ की तरफ इधर की साइड में कोई है क्या अंक? इधर की साइड में नहीं सर, इधर की साइड में नहीं है। जब इधर की साइड में नहीं है तो आपको लिख देना है क्या? आपको लिख देना है बच्चों 100, जब उल्टे हाथ की तरफ ना हो, फिर प्लस लगा देना है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। फिर जो तीनों है उन तीनों में हमको सबसे बड़ा ढूंढना है। तो सबसे बड़ा कौन है? तो आप बोलेंगे सर सबसे बड़ा हमारा L है। ध्यान समझना बच्चों, लेकिन L की उल्टे साइड की तरफ कोई है क्या? अभी तो नहीं है, क्योंकि सी का तो हमने लिख दिया 100, इसलिए हम सी को नहीं मानेंगे बच्चों, है ना। L की अब उल्टे साइड की तरफ कोई है क्या? नहीं। तो आप L का मान यहाँ पे रख सकते हैं। L का मान कितना बच्चों? 50। तो हम लोगों को रख देना है 50। ध्यान समझना, जब तक उल्टे हाथ की तरफ हमको नहीं मिलेगा हमको कुछ नहीं करना, उसका मान रखते हुए जाना। फिर हम प्लस लगा देंगे। चलिए, फिर हमको इन दोनों में बड़ा ढूंढना है ना, L का काम खत्म हो गया।
इन दोनों में कौन बड़ा, तो आप बोलेंगे सर इन दोनों में x बड़ा है, तो x का मान कितना 10। तो अब फिर हम x की बात करेंगे, क्या x की उल्टे साइड की तरफ कोई है, तो आप बोलेंगे सर नहीं है, तो x का मान रख दिया 10, तो ये x भी खत्म हो गया। ठीक है, अब बच्चा कौन v, तो v का मान हो गया 5, बस इन सभी को जोड़ देंगे, तो ये हो गया 100, 50, 60 और 65, ये हमने लिख दिया 65। यानी कि जो लिखा था CLXV, ये वास्तविकता में क्या है, ये 165 है। ये बच्चों आ रही है आप लोगों को समझ में, है ना। कुछ नहीं करना है, सबसे बड़ा ढूंढना है और उसके उल्टे साइड में देखना है। अगर उल्टे साइड में कोई है तो हम लिख देंगे, वरना हम लोग नहीं लिखने वाले हैं। ठीक है, अभी और सवालों को समझेंगे और कॉन्सेप्ट को समझेंगे, अभी इतना जल्दी नहीं आ रहा, धीरे धीरे आ जाएगा। जिन बच्चों को नहीं आ रहा वो उतारेंगे नहीं, वो केवल सामने देखेंगे, है ना। जिन बच्चों को आ रहा वो पढ़ के बताएंगे कि सर ये इसका उत्तर ये आ रहा है। ठीक है, चलिए मैंने लिख दिया CDI। बच्चों इसको हम लोगों को पढ़ना है, सर ये रोमन में लिखा हुआ है, आखिर हम इसको कैसे पढ़े। ध्यान समय, अभी कोई नहीं उतारेगा, बहुत सारे बच्चे उतार रहे हैं, ये गलती कर रहे हैं बच्चों। अरे नहीं उतारना, मैं आप लोगों को लिए बोलूंगा तब आप लोगों को उतारना। आप लोगों का सवाल है कि सर हमको इसको पढ़ना है कि CDI और X को कैसे पढ़ेंगे। तो बच्चों CDI और X को पढ़ना है तो पहला एक ही नेम है कि सबसे बड़ा ढूंढना है, और अगर उल्टे साइड में है तो घटा देना है, बाकी हमको ऐसा कैसा लिख देना है। तो सर इसमें सबसे बड़ा कौन है, तो आप बोलेंगे सर सबसे बड़ा इसमें है D सबसे बड़ा है क्योंकि D का मान 500 है। ठीक है सर, अगर D है और इसके उल्टे साइड में अगर हम देख रहे हैं तो आप बोलेंगे सर इसके उल्टे साइड में कौन बैठा हुआ है, तो बोलेंगे सर इसके उल्टे साइड में C बैठा हुआ है, और C का मान क्या होता है बच्चों 100। तो मतलब हमको 500 में से 100 को घटाना है, मतलब हम यहाँ पे C और D को साथ में काउंट करेंगे, साथ में हम पढ़ेंगे। तो 500 में से 100 को घटाएंगे तो आएगा कितना बच्चों, तो आप बोलेंगे सर 500 में से 400 को घटाएं 100 को घटाएंगे तो आ जाएगा 400। तो हम इस C और D को काउंट करेंगे कितना बच्चों 400। ये बात आ रही समझ में आप लोगों को। आप लोगों को सबसे पहले बड़ा ढूंढना है, अगर उल्टे हाथ पे है तो उसको घटा देना, बाकी कुछ भी नहीं करना है, बाकी आप लोग सवाल ऑटोमेटिक हल हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इस C और D को हम यहाँ पे साथ में काउंट करेंगे बच्चों। ठीक है, ओके आगे चलते हैं। ये दोनों खत्म हो गए, C और D को तो हमने काउंट कर लिया। अब बचा हमारे पास में I और X। I और X में बड़ा कौन है, तो आप बोलेंगे सर X बड़ा है। तो X की उल्टी साइड में कोई है क्या, हाँ आप बोलेंगे सर एक है, I है। तो 10 में से 1 को माइनस कर देंगे, तो इसको हम पढ़ेंगे बच्चों 9। इसको हम क्या पढ़ेंगे 9। तो वास्तविकता में ये क्या हो गया बच्चों, ये हो गया 409। ये बात आ गई समझ में, तो ये लिखा हुआ है 409। ठीक है बच्चों, ये कॉन्सेप्ट आ रहा, कुछ नहीं करना है, सबसे बड़े अंक को ढूंढना है। अगर वो कहीं पे बैठा हुआ है तो उसके उल्टे साइड में देखना, तो उसको घटा देंगे, तो वो दोनों शब्द हम साथ में काउंट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, आगे चलते हम लोग, है ना। इसके लिए ये भी याद होना चाहिए कि I का मान 1 होता है, V का मान 5 होता है, X का मान 10 होता है, L का 50 होता है, C का 100 होता है, D का 500 होता है, M का 1000 होता है। पता चले यही नहीं याद है तो फिर हम कैसे बता पाएंगे, फिर तो हमारे लिए कठिन हो जाएगा, है ना। फिर हमारे लिए क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। चलिए अगला मैं दे देता हूं आप लोगों को। ठीक है, चलिए ये सवाल है सर, इसको हम लोगों को पढ़ना है, तो आखिर हम इस रोमन संख्या को क्या पढ़े, यानी कि इसको हिंदू अरबी पद्धति में लिखना है तो हम कैसे लिखें ना। हिंदू अरबी पद्धति का मतलब इस प्रकार से आप लोगों को अंकों में लिखना है। ठीक है, ये होता है हिंदू अरबी पद्धति। ठीक है, तो बच्चों इसमें हमको सबसे पहला काम करना है, सबसे बड़ा ढूंढना है। सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा का मतलब है ना मान किसका बड़ा है। आपको पता है 1 का I है ना, V का 5 है, X का 10 है ना, और C L का, ठीक है L आएगा इसके बाद में। ठीक है, L आएगा, तो L का हो गया 50, C का हो गया 100, है ना, D का हो गया 500 और M का हो गया 1000। ये मान पता होना चाहिए बच्चों। तो मुझे बताइए इस पूरे समीकरण में ये जो दिखाई दे रहा है, इस पूरे में सबसे बड़ा कौन है। 100 तो छोटा है, 10 मान है, I भी छोटा है, L भी छोटा है, C बड़ा है। तो सर यहाँ पे 3 बार C दे रखा, 1 2 3,
तो कुछ नहीं करना बच्चों। ये एक सी का मान कितना है, इस सी से चलना आगे वाले 100, इसका मान भी 100, 200, इसका मान भी 100, 300, मतलब ये वास्तविकता में क्या लिखा है 100, 200, 300, तो हमको लिख देना है 300। ठीक है, तीनों सी को हमने साथ में काउंट कर लिया। ये आप 100 प्लस 100 प्लस 100 भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये हम लोगों ने कर दिया। अब आगे चलेंगे। सर अब क्या करें, तो अभी आप बोलेंगे सर आप ही ने अभी बताया था कि सबसे बड़ा ढूंढना है, तो आप बोलेंगे सर सबसे बड़ा तो हमारा, देखिए ये 3 सी खत्म हो गए बच्चों। ठीक है, ध्यान देना, ये तीनों सी खत्म हो गए। अब बचा है, आप बोलेंगे सर अब यहाँ पे है एल, ध्यान समझना बच्चों एल, तो क्या एल के उल्टे साइड में, उल्टे हाथ, आपका जो इधर का हाथ उल्टा है उसको खड़ा कर देना है कि सर ये हमारा हाथ उल्टा है, उसी की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि क्या एल के उल्टे साइड में कोई है क्या, तो एल का मान तो होता है सर 50, और इधर उल्टे साइड में बैठा है एक्स, तो 50 में से 10 को घटाएंगे तो हो जाएगा 40। तो आपको इन दोनों को अंकित करके कर देना है 40। फिर दोनों मान भी यहाँ पे खत्म हो गए। ठीक है ना, ये दोनों मान भी यहाँ पे खत्म हो गए। अब बच्चा कौन बच्चों, एक्स और आई, तो इन दोनों में कौन बड़ा है, तो आप बोलेंगे सर एक्स बड़ा है, तो एक्स का मान होता है 10 और 10 में से गया तो 9, तो ये कितना लिखा बच्चों, ये लिखा है 349, ये हमारा उत्तर आ गया। तो आसान काम है। तो रोमन संख्या को अगर हिंदू अरबी पद्धति में लिखना तो बहुत आसान काम है। उल्टे हाथ की तरफ हमको देखना है, अगर उल्टे हाथ की तरफ कोई है तो उसको माइनस कर देना और उसका जोड़ा बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल मैं आप लोगों को देता हूं, है ना। अब आप लोगों को थोड़ा सा कोशिश करके मुझे बताना है कि क्या उसका उत्तर आ रहा है। ठीक है, चलिए चलिए इसका ये बताइए ये क्या लिखा हुआ है, एक्स सी वी ट्रिपल आई। ठीक है, आप लिखिए कॉपी में, है ना, आप लोगों के पास कॉपी और पेन होगा, है ना, तो आप लोगों के पास में लिखे। देखिए इसके लिए मैंने ये यहाँ पे भी लिखा दिया है ना, ये यहाँ पे भी सब मान लिखे हुए हैं कि कौन बड़ा है क्या है। ठीक है, एक्स सी वी ट्रिपल आई। चलिए से इसको मुझे बताइए कि सर इसको आखिर हम कैसे पढ़े, है ना, ये यहाँ पे तो दे रखा है, तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, है ना, इसको हम क्योंकि पढ़ना अगर हम लोगों को आ गया तो फिर हम लोग तो बता देंगे, बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, तो जल्दी से मुझे बताइए इसको हम क्या पढ़ने वाले, एक्स सी वी ट्रिपल आई। ठीक है बच्चों, जल्दी से एक्स सी वी ट्रिपल आई, जल्दी से मुझे बताइए इसको हम क्या पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, जल्दी से मुझे बताइए। तो बोलेंगे सर सबसे पहले तो हम इसमें ढूंढेंगे सबसे बड़ा, सबसे बड़ा कौन है, तो आप बोलेंगे सर सबसे बड़ा है इसमें सी, तो ये हमने लगा दिया सी के नीचे लाइन। अब आप ये बताइए क्या कोई उल्टे हाथ की तरफ बैठा हुआ है, आप बोलेंगे सर एक से बैठा हुआ है, तो एक्स का मान हम करेंगे कम, तो एक्स को घटा देंगे, तो ये सी का मान होता है बच्चों 100 और एक्स का मान होता है 10, तो 100 में से 10 गए तो हो गया 90, मतलब इन दोनों के जोड़े को हम क्या बोलेंगे बच्चों 90 पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं कि पहले एक्स को 10 लिख दिया फिर 100 को सी लिख दिया, ऐसा नहीं करना बच्चों, ये गलत हो जाएगा आप लोगों का, है ना। आपको सबसे बड़ा ढूंढना है और उसके उल्टे हाथ की तरफ देखना है कि कोई उल्टे हाथ की तरफ तो नहीं है, अगर है तो उसको हम घटा, आपका उल्टा हाथ समझ रहे हो ना कौन सा है, उल्टे हाथ की तरफ अगर एक अंक, क्योंकि एक ही संख्या होगी तो उसको हम क्या कर देंगे बच्चों माइनस कर देंगे। ठीक है, ये हो गया। आगे चलते हैं हम, सर अगला बड़ा अंक कौन है, तो बोलेंगे सर अगला इन इन ये तो दोनों खत्म हो गए ना, ये दोनों एक्स सी का से कोई मतलब नहीं। अब हमारा अगला बड़ा अंक है 5। ठीक है, अगला बड़ा अंक कौन है बच्चों, तो अगला बड़ा अंक है हमारा 5, तो 5 से इधर तो कुछ भी नहीं है, तो 5 का 5 लिख देंगे हम बच्चों। फिर प्लस अगला बड़ा अंक कौन है, तो आप बोलेंगे सर अगला बड़ा अंक तो नहीं मिल रहा है, लेकिन 1 2 3 ये तीनों मिला के 3 ही बना रहे हैं, 1 2 3, या इसको हम ऐसा कर सकते हैं 1 + 1 + 1, इसको हम जोड़ देंगे, तो 90 और 5 95, 96 97 और 98, तो ये क्या लिखा हुआ बच्चों, ये 98 98 लिखा हुआ। तो ये बहुत आसान रूल्स है, अगर हमको रोमन से हिंदू अरबी पद्धति में बताना तो बहुत आसान काम है। क्या करेंगे हम, सबसे पहले बड़ा ढूंढेंगे और फिर हमारे उल्टे हाथ की तरफ अगर है तो उसको माइनस कर देंगे और फिर हम इसी प्रकार से पूरे सवाल को हल करते जाएंगे। ये बातें आ रही बच्चों आप लोगों को समझ में। चलिए अगला सवाल दे दिया जाएगा आप लोगों को, जल्दी से मुझे इसको हल करके बताइए। ठीक है, जितना बड़ा सवाल है उतना बड़ा वास्तविकता में नहीं होता है। इतना बड़ा सवाल, यस इतना बड़ा सवाल, आई के लिए 1, वी का मान है 5, है
है ना। x का मान है 10, l का मान है 50, c का मान है 100, d का मान है 500 और m का मान है 1000। जल्दी से इसको मुझे बताइए। मैंने यहाँ पे मान भी लिख दिया आप लोगों की सुविधा के लिए, है ना। जल्दी से मुझे बताइए, जल्दी से मुझे बताइए क्या उसका उत्तर आएगा। ठीक है, इतना बड़ा, हाँ बेटा इतना बड़ा सवाल आए, इतना बड़ा दिखाई दे रहा है, हालांकि छोटी सी संख्या है। और क्या है ना कि हम रोमन में लिखते तो बहुत बड़ी, ऐसा नहीं है कि सर ये लाखों हजारों में होगा। नहीं बच्चों, हमको केवल 1000 तक अगर रोमन संख्या पता है तो बहुत है हमारे लिए, है ना। 1000 तक हमको पता होनी चाहिए। तो 1000 तक पता है, बस 1000 तक ही है, लेकिन ये बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है ना, क्योंकि इसमें क्या हुआ कि लगभग सभी अंकों का प्रयोग किया। ठीक है बच्चों, चलिए तो सर इसको हमको रोमन में बता देना है। ठीक है, तो बहुत आसान काम है। पहले सबसे बड़ा अंक को ढूंढना है। तो सबसे बड़ा कौन है? तो आप बोलेंगे सर सबसे बड़ा तो यहाँ पे एम है, तो क्या एम है? हाँ बोलेंगे आप, सर बोलेंगे हाँ सर एम है। तो एम का मान कितना बच्चों? 1000। ध्यान समझना, एम का मान है 1000। और इसमें सी, अब उल्टे हाथ की तरफ है ना सी, तो सी को हम यहाँ पे करेंगे माइनस। जब सी उल्टे हाथ पे है तो सी को हम करेंगे क्या बच्चों? माइनस। तो 1000 में से सी का मान होता है 100, तो 1000 में से सी गया, मतलब 1000 में से 100 गया तो बचा कितना? 900। तो इसको हम साथ में पढ़ेंगे सी और एम। तो ये वास्तविकता में सी एम, तो सी एम का मान कितना हो गया बच्चों? 900 हो गया। तो हम लिख देंगे 900। ठीक है, फिर हम लगा देंगे प्लस का चिन्ह। ठीक है, फिर जो बच गई संख्या है उसमें हम सबसे बड़ा ढूंढेंगे। तो सी और एम तो खत्म हो गया, इन सभी में सबसे बड़ा कौन है? तो आप बोलेंगे सर इन सभी में सबसे बड़ा है एल। क्या एल के उल्टे हाथ की तरफ है? जब उल्टे हाथ की तरफ ना होना तो आप बेहिचक उसका मान लिख दीजिए। ठीक है, तो आप बोलेंगे सर उल्टे हाथ की तरफ कुछ भी नहीं है, तो 50 है तो 50 लिख दीजिए। ठीक है, फिर प्लस, फिर इन सभी में बड़ा कौन है? तो आप बोलेंगे सर ये एक से बड़ा है, और ये एक से, ये 3 बार एक से साथ में लिखा, तो इसको हम या तो 30 लिख सकते हैं या आप 10 प्लस 10 प्लस 10 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम साथ में लिख देते हैं 30। फिर इन सभी में कौन बड़ा है? तो आप बोलेंगे सर वी ही बड़ा है, तो हम लिख देंगे 5। और अभी हमने बताया 1 2 3 बार है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3। बस इन सभी को जोड़ दीजिए, उत्तर आ जाएगा। तो 950 80 5 88, तो ये हो गया 9 80 85 88 988 बच्चों, ये 988 लिखा हुआ है बस, है ना। ये 1000 तक ही गिनती में दे रहा हूँ, बड़ी संख्या आप लोगों को लिए नहीं दे रहा हूँ, है ना, क्योंकि हम छोटे छोटे सवालों को हल यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा 988। चलिए आगे चलते हैं, अगले सवाल की ओर मैं देता हूँ। आप लोगों को मुझे बताना है कि सर इसका उत्तर क्या आएगा। ठीक है, चलिए डी सी इसका मुझे बताइए कि क्या वास्तविकता में ये क्या लिखा हुआ है? डी सी एल एक्स आई वी। तो ध्यान देना बच्चों, हमने रोमन संख्या अगर बतानी तो विस्तारित रूप बता देंगे, और अगर हमको रोमन से हिंदू अरबी पद्धति में बताना है, यानी कि हमको उसको पढ़ना सीखना है, तो हम क्या करेंगे? एक ही नियम है हमारा इसके लिए, सबसे बड़ा अंक ढूंढेंगे, अगर उसके उल्टे साइड में है तो उसको माइनस कर देंगे, और इसी प्रकार हम सभी अंकों को आपस में जोड़ देंगे। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा। ठीक है बच्चों, जल्दी से मुझे इसका उत्तर बताइए। लिखा है डी सी एल एक्स आई, ठीक है, आई वी। तो इसका मुझे उत्तर बताइए कि इसको हम वास्तविकता में क्या पढ़ेंगे? डी सी एल एक्स आई वी। तो बच्चों आप लोगों को वही काम करना है, सबसे पहले सबसे बड़ा ढूंढना है ना। ये मैंने इसीलिए साइड में लिखा हुआ है, हालांकि आप लोगों को याद कर लेना, ऐसा नहीं कि सर ने लिखा है तो बार बार लिखते रहेंगे ना, आप लोगों को याद हो जाना चाहिए। हमने कहानी सुनाई थी ना उस दिन, याद हो गया होगा वैसे, इसमें कौन सा बड़ा काम है। ठीक है, तो चलिए लिख लिया, पढ़ लिया आप लोगों ने। चलिए अब मैं भी हल कर देता हूं। देखिए सबसे पहले बड़ा, तो सबसे बड़ा कौन है इसमें? सबसे बड़ा है सर डी, तो डी का मान सर है 500, लेकिन डी के उल्टे हाथ की तरफ कोई है क्या? नहीं है, तो बस 500 है तो 500 लिख दीजिए, बात खत्म। अगर उल्टे हाथ की तरफ नहीं है तो उसका मान लिख दीजिए। ये बात आ रही समझ में? अगर उल्टे हाथ की तरफ नहीं है तो उसका मान आप लोगों को उसको नोट कर देना है। फिर अगला अंक कौन है? तो आप बोलेंगे सर अगला अंक सी है, तो सी के उल्टे हाथ की तरफ कोई बचा है क्या? आप नहीं, क्योंकि डी खत्म हो गया बच्चों, है ना, ऐसा नहीं कि डी बचा है सर, ये ध्यान रखना, इसका मान हमने लिख दिया था इसलिए डी नहीं बचा है। तो अब सी के अब उल्टे हाथ की तरफ कोई है क्या? सर नहीं है, तो सी का मान लिख दीजिए 100, तो 100 लिख दीजिए, क्या दिक्कत है इसमें? फिर प्लस लगा दिए। फिर अगला अंक कौन है? एल, बड़ा इन चारों में कौन है? ये सी भी खत्म हो गया। अगला अंक कौन बड़ा है? आप बोलेंगे सर एल,
तो एल के उल्टे हाथ की तरफ वो कोई है क्या? नहीं है। तो एल का मान लिख दीजिए 50 है, तो 50 लिख दीजिए, है ना। ये बात आ रही है आप लोगों को समझ में, छोटी छोटी। चलिए एल भी खत्म हो गया। अब इन सभी में कौन बड़ा है? तो आप बोलेंगे सर एक्स, तो एक्स का भी मान लिख दीजिए +10। चलो इन दोनों में कौन बड़ा है? सर वी। वी का मतलब होता है सर 5, और इसको उल्टे हाथ की तरफ बचा 1, तो 5 में से 1 गया तो 4। तो ये हमारा उत्तर आई है सर। बस क्या करना, सभी को जोड़ देते हैं, तो 500, 600, 664 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 664 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों आप लोगों को आ रहा है समझ में? अगर रोमन संख्या दे रखी है और हमको उसको अंकों में लिखना है तो बहुत आसान है। सबसे बड़ा अंक ढूंढेंगे, सबसे बड़ा अंक में फिर उल्टे हाथ की तरफ ढूंढेंगे, अगर कोई है तो उसको माइनस कर देंगे, अगर नहीं है तो फिर हम उसको लिख देंगे। तो ये हम लोगों ने रोमन संख्या को सीखा है। ठीक है बच्चों, तो ये रोमन संख्या लगभग हमने दोनों प्रकार से इसको सीख लिया है, रोमन संख्या, है ना। तो कभी कभी क्या होता है, तुम लोगों की परीक्षा में पूछ लिया जाता है रोमन संख्या से भी। चलिए आगे चलते हैं, है ना। एक सवाल और दे दे क्या आप लोगों को? बताइए, एक सवाल और दे दे क्या, है ना। आप लोग बोलेंगे तो दे दिया जाएगा। चलिए एक और दे देते हैं, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, दे देते हैं। इसको लिख के बताइए मुझे, CC x, चलो इसको लिख के बताइए क्या लिखा है आखिर ये। ठीक है, आखिर ये क्या लिखा हुआ? ठीक है बच्चों, जल्दी से मुझे लिख के बताइए, जल्दी से मुझे लिख के बताइए क्या लिखा है। तो वही हमारा नियम है ना, ये ध्यान रखना, ये याद होना चाहिए। हालांकि आप लोगों को याद हो गया होगा, इसमें कोई कठिन काम नहीं है ना। बताइए जल्दी से इसको क्या लिखा है। CCLXLIX, ठीक है, CCXLIX। जल्दी से मुझे बताइए इसको क्या लिखेंगे, हम क्या पढ़ेंगे, है ना, फिर हम आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो वही हमारा काम है बच्चों। सबसे पहले हम सबसे बड़ा ढूंढेंगे। आप बोलेंगे सर सबसे बड़ा तो इसमें C है, तो C का मतलब तो हो गया सर 100, तो ये C खत्म हो गया सर। फिर सर अगला एक और C है, तो सर इसका मान भी हो गया 100, या इसको हम साथ में भी लिख सकते हैं 200, है ना। तो हम लोगों को फाइनल उत्तर चाहिए। ये तरीके से मतलब नहीं कि हम कैसे ला रहे हैं उसका उत्तर, हमको तो फाइनल उत्तर की आवश्यकता है, तो हम कैसे भी ला सकते हैं उसको। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया 200। ठीक है, ये यहाँ तक हो गया खत्म। आगे अब ये यहाँ तक ये दोनों संख्या हमारी हो गई खत्म बच्चों। अब हमारे सामने बचा कि सर इसमें सबसे बड़ा कौन है। तो सर इसमें सबसे बड़ा है L, तो हमने लगा दिया L। L का मान होता है सर 50, और ये x है, उल्टे हाथ की तरफ है तो माइनस करना ही पड़ेगा। तो सर हम 50 में से 10 को घटाएंगे तो आ जाएगा 40, तो हम इनको जोड़े से लिख देंगे बेटा 40। ठीक है, फिर इन दोनों में बड़ा ढूंढना, तो आप बोलेंगे सर x है, तो x का मान होता है 10, और 10 में से 1 गया तो कितना बचा बच्चों? 9, तो ये हमने लिख दिया 9। बस इसको जोड़ देंगे, 100, 200, 249 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये बच्चों आप लोगों ने सीखा कि किस प्रकार से हम रोमन संख्या को हिंदू अरबी पद्धति में, या इस प्रकार से देखिए, इस रोमन संख्या पद्धति को इस प्रकार से लिखना ही हिंदू अरबी पद्धति में कहलाता है ना। ऐसा नहीं कि सर ये हिंदू अरबी पद्धति क्या है, तो स्थानीयमान सारणी जिसमें हम इकाई, हजार, लाख, करोड़ बोलते हैं, वही हमारी हिंदू अरबी पद्धति है। ठीक है बच्चों, तो ये आप लोगों ने सीखा है। अब मैं आप लोगों को होमवर्क के रूप में दे दूंगा, तब आप लोगों को घर से करके लाना है ना, और प्रैक्टिस के लिए भी दे दिया जाएगा, टेस्ट में भी पूछ लिया जाएगा, तब आप लोगों को वहां पे बताना। ठीक है बच्चों, चलिए